अस्सलाम वालेकुम एंड आई होप यू गाइस आर वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हैंड राइटिंग के ऊपर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। एनीवेज कुछ अर्सा पहले मैंने ब्लॉग पे क्वेश्चन किया था कि यहाँ की राइटिंग जो है वो थोड़ी अनटाइडी है एंड यहाँ के जो स्कूल्स हैं वो राइटिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। मतलब दे डोंट केयर कि बच्चे ने किस तरह लिखा है, कि जैसा अगर ए ऊपर से नहीं तो नीचे से स्टार्ट कर लिया है, या एस को उल्टा नहीं तो सीधा नहीं तो उल्टा लिख दिया है, या अपर केस लोअर केस लेटर्स मिक्स करके लिखे हुए हैं। मतलब दे डोंट केयर, वो इवन इस पर ध्यान ही नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। मतलब अक्सर राइटिंग इतनी अनटाइडी होती है बच्चों की कि इवन जब टीचर मीटिंग पे ना, टीचर्स को इवन खुद भी नहीं समझ, वो बता ज़रूर रही होती हैं वो ये कहते दिस एंड दिस, लेकिन उनको खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि बच्चे ने एक्चुअली लिखा क्या है। तो मैंने फिर ब्लॉग में क्वेश्चन किया था कि भाई क्या अगर हम फोकस ना करें, बच्चे को रोके नहीं टोके नहीं, तो क्या राइटिंग आगे जाके इम्प्रूव हो सकती है या उम्मीद छोड़ दी जाए कि कुछ नहीं हो सकता। तो मैं अपना व्यू शेयर करने से पहले आई शेयर कि आप सब लोगों ने क्या कहा था। कुछ लोगों ने कहा था कि भाई बिल्कुल उम्मीद छोड़ दें क्योंकि राइटिंग इम्प्रूव नहीं होती। यहाँ के टीचर्स जो हैं इवन आगे जाके भी फोकस नहीं करते, क्योंकि जो आपका जो टेस्ट और असेसमेंट्स भी होते हैं वो भी ऑनलाइन होते हैं। तो कोई ऐसा काम भी नहीं आती है राइटिंग यहाँ की पढ़ाई में। एंड विच इज़ ट्रू, इवन जैसा अयान है उसका भी एग्ज़ाम कोई नहीं होता, लेकिन कुछ महीनों बाद जो है एक असेसमेंट होता है जिसमें दे इवेलुएट कि बच्चे की क्या इम्प्रूवमेंट आई है, प्रोग्रेस क्या है, जर्नी क्या है उसकी। तो वो भी उसका जो है ऑनलाइन हो रहा होता है, उसके आईपैड पे होता है। यहाँ के स्कूल्स में आईपैड और लैपटॉप अक्सर स्कूल्स में, मोस्टली स्कूल्स में कंपलसरी है। तो यस, वो ज़रूरत नहीं पड़ी होती। तो वो कहते हैं कि टीचर्स का फोकस नहीं होता। ठीक है। सेकेंडली कुछ लोग कहने लगे कि आपको शुरू से ही स्ट्रिक्ट होना पड़ता है क्योंकि आगे जाके इम्प्रूवमेंट नहीं आती, एज सच कोई नहीं आती, हल्की सी आती है लेकिन एज सच नहीं होती। आपको शुरू से ही बच्चे के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। एंड कुछ लोग तो शेयर कर रहे थे कि उनके स्कूल्स वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं और इवन बच्चों के मार्क्स डिडक्ट होते हैं, टीचर थोड़ा गुस्सा करती हैं। एंड दे वर क्वाइट थैंकफुल फॉर दिस क्योंकि अब उनके बच्चों की राइटिंग बहुत नीट है। फिर कुछ कहने लगे कि अगर उनकी राइटिंग इम्प्रूव नहीं होती तो जब दूसरे बच्चों की अच्छी और प्यारी हैंड राइटिंग देखते हैं तो किड्स दे फील थोड़े कॉम्प्लेक्स में फील करते हैं एंड उनको भी होता है कि काश हमारी भी अच्छी होती। और फिर दूसरी साइड पे देवर पीपल हु वर सेइंग कि राइटिंग की एज सच कोई नीड नहीं है, डिजिटलाइज वर्ड है तो उन लोगों ने करना भी क्या है एंड ऑल ना, सो इट्स टोटली ओके। तो ये थे आप सबके कमेंट्स। अब मैं अपनी बात करना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा देखिए, सीन ये है कि हाँ, राइटिंग जब अनटाइडी होती है तो बहुत टेंशन होती है कि क्या हो रहा है ये वो। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात ये कहूँगी कि यहाँ पे ना हमने अक्सर मामलों में ना थोड़ी बीच की अप्रोच यूज़ करनी होती है। हमारे यहाँ का मसला ये है, स्पेशली आजकल के दौर का, कि हम हर चीज़ में एक्सट्रीम हो जाते हैं। तो लोग कहेंगे कि बिल्कुल छोड़ दो, राइटिंग की तो नीड ही नहीं है, डजेंट मैटर, लीव इट, फॉरगेट इट। और दूसरी तरफ लोग कहेंगे कि नहीं, डांट के मार के स्ट्रिक्ट हो जाओ, लेकिन जो है ना सही लिखना चाहिए। तो दोनों एक्सट्रीम साइड्स नहीं होनी चाहिए, बीच वाला काम होना चाहिए। सबसे पहले तो स्पेशली अगर बच्चे छोटे हैं तो इट्स टोटली फाइन, छोटे बच्चे जो है, हमने अक्सर ये बात भी पढ़ी होगी आप लोगों ने भी, कि उनकी इवन हैंड की जो बोन्स होती हैं वो भी सही तरह नहीं बनी होती हैं। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ चाइल्ड टू राइट। और यहाँ तो अक्सर 2.5 साल के बच्चों को भी स्कूल में करा देते हैं, दे एक्सपेक्ट दैट चाइल्ड टू राइट प्रॉपरली, आई डोंट नो हाउ। तो इस एज में अगर बच्चा लिख भी रहा है ना तो ये बड़ी बात होती है। और दूसरी बात ये भी मैं कहूँगी कि इस एज में ना अभी बच्चे की फाउंडेशन बन रही है। अब आप देखें, फाउंडेशन सिर्फ उसकी राइटिंग की नहीं बन रही, फाउंडेशन उसकी उस रिलेशनशिप की बन रही है, द रिलेशनशिप बिटवीन पढ़ाई एंड हिम। अगर ये रिलेशनशिप सही होगा तो ही वो आगे जाके जो है उसका ध्यान लगेगा पढ़ाई में, वो खुद भी पढ़ेगा। कभी कभी मे बी बाद में, जैसे जब आप उसके साथ नहीं होंगी, मतलब अभी तो हम बच्चों को हर चीज़ पे गाइड कर रहे होते हैं, जब वो बड़ा होता है, बड़ी क्लास में जाता है, तो उसका खुद भी इंटरेस्ट होगा, उसका खुद भी दिल करेगा कि अच्छा मैं खुद ये काम करूँ, खुद इस चीज़ की प्रैक्टिस करूँ, या खुद मैं ये चीज़ एक्सप्लोर करूँ। लेकिन अगर उसका रिलेशनशिप ही पढ़ाई के साथ एक हेट्रेड का होगा तो वो नहीं कुछ भी एक्सप्लोर करेगा, उसकी जान जाएगी। वो कहेगा कि मैं दुनिया का हर काम कर लूँ लेकिन मुझे पढ़ना ना पड़े। अगर बच्चा आपका सही नहीं लिख रहा तो आपका फोकस जो है सिर्फ इस पर नहीं होना चाहिए कि वो गलत लिख रहा है या ख़राब लिख रहा है, आपका फोकस ये भी होना चाहिए वो क्या लिख रहा है। एंड ये चीज़ मैंने यहाँ के स्कूल्स में देखी है। हाँ, वो लोग राइटिंग पे फोकस नहीं करते, लेकिन ओवरऑल एक बहुत
इम्प्रूवमेंट हो रही होती है बच्चों में, बच्चे की लर्निंग बहुत हो रही होती है। जैसे अगर मैं अभी पाकिस्तान से भी कंपेयर करूँ तो बच्चों को अभी भी एक एक छोटे छोटे सेंटेंस पे इस एज में छोटे छोटे सेंटेंसेस पे फोकस होता है। यहाँ पे दे लेट किड्स राइट होल स्टोरीज। अब जिस तरह अयान ने एक पूरी बुक बनाई हुई थी कि मैंने एक स्टोरी लिखी एप्पल्स के बारे में, उसमें कुछ था कि एक बर्थडे पार्टी हो रही थी एंड एवरीबडी केम। एक मैथ्स का सम उसने अपनी तरफ से बना दिया था कि देयर वाज अ बर्थडे पार्टी एंड 30 पीपल केम विद 30 एप्पल्स, और फिर पता नहीं कोई एक चला गया, या मतलब पूरी उसने स्टोरी लिखी हुई थी। सेंस बन रही नहीं बन रही, बट एटलीस्ट ही ट्राई टू राइट दी होल स्टोरी। इसी यहाँ कुछ दिन पहले भी मैंने शेयर किया था, उसने स्टोरी लिखी थी कि अ नेट कॉट एन आइसक्रीम एंड आइसक्रीम वॉज वेयरिंग अ नेकलेस। तो उसने बच्चे मतलब लिख रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अब बच्चे को उसके हाल पे भी नहीं छोड़ सकते हैं। हमें जो है ये भी होता है कि इम्प्रूवमेंट आए, उस पर ये है कि आपने उसको फैसिलिटेट करना है। हाँ, आप उसको बताएं जब वो आप जब काम कर रहे हैं तो आप उसको बताएं कि अच्छा आपने इसको ऐसे लिखे, आपको पता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर खेल खेल में उस जब आपने पढ़ाई में नोट किया कि अच्छा वो ये चीज़ गलत लिख रहा होता है, तो किसी दिन प्लेडो लेके उसके साथ बैठें और प्लेडो में उसको बताएं कि अगर वो एस को उल्टा करके लिख रहा है तो आप प्लेडो से सीधी तरह उसको एस बना के दिखाएं, प्लेडो से सीधी तरह सर्कल बना के उसको दिखाएं, प्लेडो से सही तरह डी की फॉर्मेशन ब की फॉर्मेशन जो है वो उसको दिखाएं। किसी दिन सॉल्ट लेके उसके साथ बैठ जाएं, उसकी फॉर्मेशन जो है वो उस चीज़ से उसकी सही कराएं। तो मतलब इस खेल खेल में भी जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस तरह अगर पढ़ाई में भी उसको बहुत ज़्यादा रोकें टोकें नहीं कि वो डिस्करेज होके कहे कि बस ठीक है मैंने तो करना ही नहीं है, मुझसे तो ये चीज़ होनी ही नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा रोक टोक करेंगे, हाँ उसको हल्का सा बताते रहें कि अच्छा इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो ये होगा कि उसकी वो चीज़ ज़हन में बैठती जाएगी एंड विद टाइम वो चीज़ पे अमल भी कर लेगा। क्योंकि पता है क्या होता है, अभी बच्चे छोटे हैं, ठीक है, उनके लिए छोटी छोटी सी अचीवमेंट भी बहुत बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल मे बी आपके नज़र में है कि उसने सिर्फ ये 3 लाइनें लिखी हैं, लेकिन उसके लिए इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट एंड वो अक्सर बहुत शौक से आपको वो चीज़ आके दिखाता है कि मामा देखिए मैंने ये काम की है। और अगर आप उस काम में भी उसके 10,000 नुक्स निकाल देंगे तो इमेजिन उसकी कितनी सेल्फ इस्टीम जो है वो शैटर हो जाएगी एंड ही विल बी लाइक कि अच्छा इससे बेहतर है कि मैं करूँ ही ना। तो बेहतर ये होता है कि स्पेशली एक तो जब वो बच्चा खेल में कोई चीज़ गलत कर रहा है तब तो बिल्कुल भी करेक्ट ना करें, तब तो लेट हिम डू इट, वो लिख रहे हैं इंटरेस्ट शो करे वही काफ़ी है। और जब प्रॉपर पढ़ाई के टाइम पे कर रहे हैं तो आप उसको एक आध दफ़ा कह दें, लेकिन अगेन डांटना डुपटना नहीं है। क्योंकि अगेन मैंने बताया कि यहाँ पे हम लोग अपना ना शॉर्ट टर्म फोकस रखते हैं। शॉर्ट टर्म फोकस हमारा होता है कि बच्चे की राइटिंग सही हो जाए, बच्चे को पढ़ना आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म देखें, लॉन्ग टर्म में हमने उसका पढ़ाई से रिलेशनशिप अच्छा बनाना है। आगे जाके जब हम देखते हैं ना, कुछ बच्चे बहुत अच्छी स्टोरीज सोचते हैं, बहुत अच्छे उनके आइडियाज़ होते हैं, दे आर एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जबकि कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोगों की सोच थोड़ी लिमिटेड होती है एंड दैट इज़ बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू एक्सप्लोर थिंग्स। उनको शुरू से ही एक मेथड बता दिया जाता था, जैसे एक ये बॉक्स दे दिया और दे वर नॉट अलाउड टू कम आउट ऑफ दिस बॉक्स। अगर वो इस बॉक्स से थोड़ा सा भी ऊपर आते थे तो उनको डांट के दोबारा उस बॉक्स में ले आते थे। इसलिए कहते हैं कि अगर स्पेशली अब बच्चों को आप डायरेक्ट ट्रेसिंग से ना शुरू करें, आप उसको पेपर दें और उसको फ्री स्क्रिबलिंग करने दें, फिर आप उसको प्ले डो से सॉल्ट ट्रेसिंग से और लेटर्स की थोड़ी सी वो बताएं कि फॉर्मेशन क्या है, फिर भी ट्रेसिंग नहीं, फिर उनको डायरेक्ट खुला छोड़ देंगे वो जो है वो खुद लिखें, ताकि आप उनकी सोच को लिमिट ना करें, कन्फाइन ना कर दें, उनको फ्री हैंड दें, उनको ओपन रहने दें। और दूसरी बात यह कि इट इज़ ट्रू, आज की जो दुनिया है वो डिजिटलाइज हो रही है, बजाय इसके सिर्फ इस राइटिंग की नीटनेस पे फोकस करने के बजाय व्हाई नॉट यूज़ दिस टाइम एंड एनर्जी टू टीच हिम समथिंग एल्स। मे बी आप उसको कंप्यूटर पे थोड़ी सी टाइपिंग सिखाएं या कुछ इस तरह की चीज़ सिखाएं, बजाय इसके कि बस नीटनेस के ऊपर। नीटनेस क्या है? नीटनेस सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन है कि काम सही हो रहा है, चीज़ तो दूर, एज लॉन्ग एज आई थिंक राइटिंग बेयरेबल है वो ठीक है। सो या मेरा जो है, दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट राइटिंग. If there's anything else that you want to add, just let me know.